नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग। बहुधा हम अपनी इच्छा पूरी नहीं होने के कारण दुखी रहते हैं। हमारे मन में कई प्रकार की इच्छाएं भौतिक बलवती रहती हैं। जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तब हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो हम बड़े दुखी होते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति इतना हताश, निराश और उदास हो जाता है कि उसके जीवन के लिए बोझ सा बन जाता है। वह जीवन को बोझ समझ बस ढोता फिरता है। कभी सम्मान पाकर वह हर्षित हो उठता है तो कभी अपमान मिलने पर अवसादग्रस्त हो जाता है। जीवन में लाभ प्राप्त होने पर वह हर्षित हो उठता है, और जीवन व्यापार में, उद्योग में, व्यवसाय में हानि होते ही इतना निराश हो जाता है कि वह आत्महत्या तक करने का विचार करने लगता है। धन प्राप्त करने, सुख प्राप्त करने के लिए वह बुरे से बुरे कर्म करने को आतुर हो रहता है। कुल मिलाकर उसका जीवन सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान आदि द्वंद्वों में ही फंसा हुआ, उलझा हुआ रहता है, जिसके कारण वह जीवन में कभी भी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाता। वह स्थायी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाता। तब हमारे मन में सहज ही कई प्रश्न आते हैं। ऐसा भला क्यों और कैसा होता है? क्या जीवन जीने का कोई ऐसा उपाय भी है, मार्ग भी है, जिस पर चलकर व्यक्ति स्थायी सुख शांति प्राप्त कर सके? और यदि कोई मार्ग है तो वह कौन सा है? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में उभर जाते हैं। जीवन से निराश एक ऐसा ही व्यक्ति इन्हीं प्रश्नों को लेकर एक तपस्वी के पास पहुंचा। वह संत वास्तव में बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे। वह जंगल में एक कुटिया बनाकर रहते थे। जीवन से निराश वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा और बोला, मैं जीवन से निराश हो चुका हूं। अब मैं गृह त्याग कर आपके साथ ही रहना चाहता हूं। आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा ने उसकी इच्छानुसार उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। महात्मा जी ने उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उदयीमान सविता देव का अपने हृदय में ध्यान करते हुए नित्य गायत्री मंत्र का जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। वह महात्मा जी के बताए अनुसार वैसा ही करने लगा। महात्मा जी ने उसे एक गाय भी दी और कहा, वत्स, इसकी सेवा करो और दूध का सेवन करो। वह नित्य संध्या वंदन करने लगा। साथ ही वह प्रतिदिन गाय को जंगल में ले जाकर चराता, दोनों समय उसका दूध पीता और नित्य गायत्री उपासना और स्वाध्याय किया करता। एक दिन वह महात्मा जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से अब मैं बहुत आनंदित रहने लगा हूँ। महात्मा ने पूछा, वत्स, आनंद क्या है? आनंद से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? वह बोला, मैं नित्य संध्या वंदन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, गाय चराता हूँ, खूब दूध पीता हूँ और सुखपूर्वक रहता हूँ। यह सुनकर महात्मा बोले, ठीक है। कुछ दिन बाद संयोग से एक दिन गाय उनकी कहीं गुम हो गई। अब उसे दूध पीने को नहीं मिलता था, और उस चिंता में गायत्री मंत्र जप करने में भी उसका मन नहीं लगता था। उसने घबराकर महात्मा जी से अपनी व्यथा सुनाई। यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, यह भी ठीक है। कुछ दिनों बाद वह गाय मिल गई। बस फिर क्या था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुआ। उसे दूध मिलने लगा और ध्यान भजन में मन लगने लगा। वह महात्मा जी से फिर मिला और अपनी सुखद स्थिति का बखान किया। उसकी बात सुनकर महात्मा जी ने बोले, यह भी ठीक है। यह सुनकर वह शिष्य बड़ा अचरज में पड़ गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसी बात है? जब गाय गुम हो गई तब भी आपने कहा ठीक है, और आप गाय दोबारा मिल गई है तब भी आपने कहा ठीक है। तब महात्मा जी बोले, वत्स, जीवन जीने का यही सर्वोत्तम ढंग है। जैसी परिस्थिति हो उसे ठीक समझो। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तुम अपने आप को उस रूप में ढाल लो जिससे कि तुम हमेशा समत्व की स्थिति में रह सको। जो द्वंद्वों में समत्व की स्थिति में रहता है वह सदा सुखी रहता है। जीवन में सुख और सफलता प्राप्ति का यही सर्वोत्तम मार्ग है। महात्मा जी ने कहा, तुम नित्य गायत्री मंत्र का जप किया करो, ध्यान किया करो, स्वाध्याय किया करो। इससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी, मन की मलिनता दूर होगी और सद्ज्ञान की प्राप्ति होगी।
सद्ज्ञान संपन्न व्यक्ति ही समत्व की स्थिति में रहता है। जाओ, अब तुम घर लौटाओ और अपने परिवार की, समाज की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करो और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करो। मित्रों, महात्मा जी के उपदेशानुसार, निर्देशानुसार वह व्यक्ति घर लौट आया और तदनुरूप जीवन जीते हुए आनंदपूर्वक रहने लगा।